नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और एक सीरीज जिसका आप लोग को इंतजार था कि सर जी वापस से उसको शुरू कीजिए, बीच में कुछ कारण से बंद करना पड़ा था क्योंकि हम यहाँ थे नहीं। तो आइए, कल से शुरू है आपका 18वां लेक्चर, आपको मिल चुका है 19वां से है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। खाते पीते नहाते धुलते इसको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, जिसको शॉर्ट नोट्स बनाना है वो यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी बना सकता है। सारा कॉन्सेप्ट एक जगह हो जाएगा, और वो भी टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि अलग अलग किसी कोई कोई टॉपिक का पांच को उठा के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आसान से आसान कॉन्सेप्ट और मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज। अभी तक आप देखे हैं किसका हम लेके चल रहे थे। अभी तक आप पीछे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तक खत्म किए हम लोग। अभी आप यहाँ पे देखेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, अगला आपका ट्रेन होगा, उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम होगा। तो टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस में चल रहा है जिससे आपको फायदा हो। बेवकूफ बनाने का काम हमसे नहीं हो पाता है भाई। यहाँ पे कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चल रहा है, 2/3 चाल से। मतलब अगर हम बात करें तो ई जो है न्यू स्पीड हो जाएगा, और ई जो है ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा। ओरिजिनल स्पीड, स्पीड, अगर स्पीड का बात करें तो स्पीड जो होता है वो समय का विलोमानुपाती होता है। मतलब फिर तो ई जो है ओरिजिनल समय हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। उल्टा होगा तो ओरिजिनल टाइम हो जाएगा, और ई जो है आपका न्यू टाइम हो जाएगा। न्यू टाइम हो जाएगा। बस अगर इतना सीख गए बाबू भाई तो 10 सेकंड में निपटा दोगे। अब यहाँ पे आप खुद बता दो हमको, यहाँ पे ध्यान से देखो। शुरू में उसको कितना समय लग रहा है, 2। बाद में कितना लग रहा है, 3। कितने का अंतर है, 1 का। और इसी 1 का मान कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यहाँ पे 1 देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे 20, मतलब इस 1 का मान 20 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सामान्यता उसको कितना समय लगता है। तो सामान्यता मतलब ओरिजिनल। तो 1 का मान जब 20 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा बाबू भाई। होगा कि नहीं होगा, होगा सर जी। तो आगे आ जाओ, फटाफट इसका कमेंट कर दो, इसका आंसर मुंह से बना के बता दो कि 4/5 चाल से चल रहा है, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ए से बी जाने में कितना समय लगता है। हम चले अगले कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है रवि अपने कॉलेज से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड का बात करें, स्पीड का, तो 5 और 4 हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों में सेम है क्योंकि घर से जितना दूर स्कूल होगा आने में भी उतना ही दूर होगा। तो स्पीड 5 4 है, ठीक है। तो अगर हम टाइम का बात करें तो टाइम जो है 4 से 5 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो रहा है, टोटल टाइम आपका 9 हो रहा है। तो 9 का मान आपका 9 दे रहा है, 9 का मान 9 दे रहा है। तो 4 का मान 4 हो जाएगा। तो 5 के स्पीड से 4 घंटे में कितना दूर जाएगा, तो आपको हो गया 20 किलोमीटर जाएगा सर जी। तो जब 20 किलोमीटर गया है तो 20 किलोमीटर वापस आएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि गांव और कॉलेज के बीच की दूरी, तो आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि उसने स्कूल जाने और आने में कुल कितनी दूरी तय की, तो आपका कितना आंसर होता, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब। आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट पे इसका आंसर दे दो फटाफट बिना देर किए। हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से, स्पीड 3 है, फिर उसका स्पीड 4 हो जा रहा है। ये स्पीड अगर है तो समय कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, 30 मिनट देरी और यहाँ पे 30 मिनट पहले। अगर अपोजिट है तो दोनों को जोड़ देना है, अगर सेम है तो घटा देना है। तो अपोजिट है, एक बार देरी एक बार पहले, तो दोनों को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 60 का मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का। इस 1 का मान 60 मिनट हो जाएगा भाई साहब। इस 1 का मान जब 60 मिनट है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट का मतलब कितना हो गया, 4 घंटा हो गया भाई साहब। अब 4 घंटा वो चला है, और किस स्पीड से चला है, 3 के स्पीड से। तो कितना किलोमीटर जाएगा, 4 × 12 किलोमीटर जाएगा। आप इधर ही नहीं इधर भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मान 60 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। और 180 मिनट का मतलब कितना हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है। तो 3 घंटा चल रहा है किस स्पीड से, 4 के स्पीड से। तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसे कान को पकड़ो या ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात वही है। समझ में आ गया, बशर्ते कि तुमको समझना है और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि कितने सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो भाई साहब। नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगे।
अगला देखो, कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करे। अब इसका जब हम पढ़ाते हैं तो दो तीन तरीका बताते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि बस एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखें कि अगर केवल स्पीड दिया है जाने का और आने का, और आपसे एवरेज स्पीड अगर पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, आप डायरेक्ट याद रखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 में S1 इंटू S2 बटे में S1 प्लस का S2। मतलब कि यहाँ पे बात करें तो 2 गुना में 40 गुना में 60 हो जाएगा, और बटे में 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, दो चौका 8, 8 छक 48 हो जाएगा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ये डाटा के साथ गवर्नमेंट जॉब वालों का इतना ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि लगभग लगभग हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का आप देखोगे उठा करके एवरेज स्पीड का सवाल, तो डाटा के साथ आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, और आगे भी आ रहा है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देख लो फटाफट। कह रहे एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पे 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रही आदमी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो आदमी की चाल ज्ञात करे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 28 मिनट में जो टैक्सी दूरी तय करेगा, मतलब एक टैक्सी यहाँ पे होगा, जब यहाँ से दो टैक्सी यहीं पे है, यहाँ से एक टैक्सी खुल के 28 मिनट बाद कहीं इधर आ जाएगा, और दूसरा यहाँ से तब चलेगा 28 मिनट के अंतराल पे, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पे जो आदमी मिला है इससे इससे 10 मिनट बाद इधर मिल लेगा दूसरा से। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि कैसे हो रहा है। एक टैक्सी 28 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे आप पता कर लो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 74 गुना में 28 बटे में 60 हो जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब अगर आप बात करोगे तो 74 तो स्पीड है ही, दूसरा टैक्सी इधर से खुलेगा और आदमी भी उधर से आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो आदमी का स्पीड मान लो कि एक्स है भाई साहब। आदमी का स्पीड कितना है, एक्स है। इस डिस्टेंस को कितने देर में कवर कर रहा है, तो 10 मिनट में, तो बराबर में 10/60 हो जाएगा, घंटा में चेंज कर दो, बस एक्स का मान निकाल के कमेंट कर दो। और अगर रेलवे का एग्जाम देना है तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेना। ये कॉन्सेप्ट आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल देख लो, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल देख लो, या एनटीपीसी सीवीटी 2 देख लो, सब में आया हुआ है। तो आगे अभी रेलवे का फेवरेट पैटर्न बना हुआ है, इसको तैयार कर लेना, तो बाद में बड़ा पछताओगे। इसी पे एक और सवाल है, यहाँ पे इसको भी हम डिस्कस कर देंगे, फिर आप बनाइएगा। 29 मिनट के अंतराल पे, तो 54 की स्पीड से 29 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पता कर लो, और इसी डिस्टेंस को 54 प्लस एक्स के स्पीड से पूरा किया जाएगा। और ये पूरा किया गया है कितने देर में, 12 मिनट में, तो 12/60 हो जाएगा। जो भी है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फटाफट करके बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। बाकी मिलते हैं अगले सीरीज में, अगला लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा और बढ़िया बढ़िया चीज सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, थैंक यू।